नमस्कार। राजस्थान में 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। राजस्थान में आम चुनाव 2024 के लिए वोटिंग 2 चरणों में 19 व 26 अप्रैल को होगी। इन्हीं तारीखों की घोषणाओं के साथ साथ राजस्थान में आचार संहिता लागू हो गई है। क्या होती है आचार संहिता? सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार संहिता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ सख्त नियम तैयार करते हैं। इन नियमों को आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। देश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सभी में आचार संहिता लागू होती है। इसका पालन हर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सरकारों द्वारा किया जाता है। संविधान के तहत आचार संहिता में क्या प्रावधान लागू होंगे? जैसे राजनीतिक पार्टियों के क्षेत्राधिकार में कमी आएगी। संविधान के तहत चुनाव में सभी शक्तियां प्रशासनिक अधिकारियों के पास होगी, जबकि जनहित के कार्य नहीं रुकेंगे। और जो योजनाएं पूर्व में लागू की जा चुकी है, जिन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, वह भी प्रभावित नहीं होंगे। विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य को किया जाना अनिवार्य है तो वह चुनाव आयोग की परमिशन से किया जा सकेगा। आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता, उसे लोभ लालच नहीं दिया जा सकता। सरकार कोई भी जन कल्याणकारी योजना लागू नहीं कर सकती, लेकिन कोई वर्क ऑर्डर और योजनाएं जो पहले से चल रही हैं तो उन्हें नहीं रोका जा सकता। वहीं दूसरी और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। वह प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते, उनके आदेश प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। आचार संहिता में जनप्रतिनिधि और मिनिस्टर की प्रशासनिक सुविधाओं में कमी की जा सकती है। इसके अलावा जो उनके कार्यालय है वहां भी वह कार्य नहीं कर सकते। संविधान के नियम के तहत ही वह वहां आ जा सकेंगे। कुल मिलाकर के आचार संहिता में मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन में सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करेंगे और किसी भी तरह से प्रशासनिक अधिकारी भी राजनीतिक तौर पर किसी को भी लाभ या हानि नहीं पहुंचा सकते। यदि ट्रांसफर करना जरूरी है तो वह भी चुनाव आयोग की अनुमति से ही कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी इसमें सर्वेसर्वा रहेगा। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर करना बेहद जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के ये फैसला नहीं कर सकती है। इसी दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।